धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए अपना प्रेम और पुत्र का अनुग्रह प्रकट किया, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे उसको आप अपने राज्य का वारिस बनाएं और अपना बेटा और बेटी बनाकर इस संसार में अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, हर वो जीवन जिसने प्रभु आपके इस सर्वसिद्ध बलिदान पर विश्वास किया, वो उद्धार पा सकता है अगर वो पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपने जीवन को बिताना शुरू करे और परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन में संशोधन करता जाए, ताकि प्रभु हम सबका जीवन कलीसिया में परमेश्वर की महिमा के योग्य परिवर्तित किया जाता है। इसी के लिए आपने कलीसिया की स्थापना की, जिससे आपकी महिमा हर एक जिंदगी में प्रकट होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस उत्तम समय के लिए जो उसने हम लोगों को दिया कि हम परमेश्वर के वचन के लिए जमा हुए हैं। हम लोगों ने हमने आपको जो बात बताई थी, उस बात का वो एक ऐसी बात है जिसके आधार पर हम पूरे हफ्ते अब स्टडी करेंगे। भोजन परमेश्वर ने उनको दिया था, मन्ना के दो रूप दिखाए हमने। पुराने नियम का मन्ना जो था वो केवल वहां तक जाने के लिए था, यानी मार्ग का भोजन था, मार्ग में, क्योंकि वहां पर कुछ उगता नहीं था। लेकिन अब पुराने नियम में ही जाकर देखें, परमेश्वर ने उनसे कहा था कि जब तुम यर्दन पार करना और कनान में, यानी वो जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, जब वहां तुम प्रवेश करोगे तो प्रॉमिस्ड लैंड, तो तुम वहां की जमीन की फसल खाओगे। तो फूड के भी दो पार्ट हो गए, यर्दन के इस पार तक और यर्दन के उस पार तक। तो लाल समुद्र पार से और यर्दन के पहले, तो ये बीच का जो पैसेज है जिसे कहा गया है, एक्चुअली जंगल वर्ड आज के युग में थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि जंगल वर्ड एक्चुअली नहीं है, विल्डरनेस है। विल्डरनेस का मतलब होता है निर्जन स्थान, रेगिस्तान, जहां पर पानी भी मुश्किल से प्राप्त होता है, हरियाली बिल्कुल नहीं होती है, शेल्टर, आपको पेड़ की छांव नहीं मिलेगी, कोई फल नहीं मिलेगा, एकदम निर्जन स्थान होता है, उसको बोला गया है जंगल बाइबल। तो ये जो जंगल का सीन आता है, ये एक ऐसा पैसेज है और यही उद्धार का मार्ग है। और कलीसिया में जब आप आते हैं तो आपको इसी मार्ग का अनुभव प्राप्त होता है। हम लोग आज थोड़ा सा ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे कि ये जब परमेश्वर इनको वहां से गुलामी में से छुड़ा के ला रहा था, तो परमेश्वर इनको लेकर आ रहा था, इन्होंने जो गलतियां की, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और कलीसिया में आते हैं, तो जैसे वो जंगल में आए और हम कलीसिया में आए, तो जो गलती वो जंगल में कर रहे थे, क्या हम वही गलतियां कलीसिया में तो नहीं कर रहे हैं? ये आईने का काम करता है और ये वही है शुद्ध करने वाला मार्ग। प्रभु का जो उद्धार का मार्ग है, जो कलीसिया के द्वारा वो हमको बता रहा है, दिखा रहा है, ये हमें सिद्ध करने और शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा कार्य कर रहा है। और इसी पे हम लोग आज थोड़ा सा केंद्रित होंगे कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और उन्होंने जो किया उसका नतीजा क्या हुआ। इसको हम लोग नए नियम में इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 7 पद से 19 पद तक पहले पढ़ेंगे। 7 पद से 19 पद तक इब्रानियों 3 अध्याय इस बात को बता रहा है कि ये जो इजरायली लोग थे वहां पे जंगल में, जब जिन्हें परमेश्वर लेके आया था, वो उद्धार परमेश्वर ने लाल समुंदर पार करा दिया, लेकिन मार्ग में इन्होंने परमेश्वर को इतना दुखी किया
जब परमेश्वर को दुखी करने का नतीजा है कि सब जंगल में मर गए, कोई उद्धार नहीं पाया। यही मसीही जीवन में भी होगा। ये इसका पूरा स्पष्टीकरण है। 4 अध्याय इसका 7 पद से पढ़ेंगे। नहीं, 7 पद है। इसलिए वो किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके, एक्चुअली हम लोग गलत रेफरेंस तो नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ तो सही रहे। 3 अध्याय का पढ़ना ही हम लोग 4 अध्याय का पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय का 7 पद से। अतः ये ऊपर हेडिंग पढ़िए, नहीं, अविश्वास के प्रति चेतावनी, ये है मेन पार्ट इसका। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया। अब देखिए कहां का रेफरेंस देकर हमसे बात की जा रही कलीसिया से। जंगल का रेफरेंस देकर बात कर रहा है ना। पवित्र आत्मा कहां से हमसे बात करेगा? वो सीन में लेके जाएगा, वहां पे देखो। और कोई अपने आप को धर्मी ना बने, क्योंकि वो लोग बहुत अपने आप को धर्मी बनते थे, और आज देख लीजिए परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, वही तुम्हारे साथ करेगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है जी। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे?
और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश क्यों नहीं निकल पाए। यह अविश्वास क्या है, इसको आपको परिभाषा तो हमने बहुत पहले आप लोगों को परिभाषा भी इसकी दी थी। आज इसको हम थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक तथ्य में वो सत्य दिखाएंगे कि ये क्या था और परमेश्वर इनसे क्यों नाराज हो गया। और जब परमेश्वर नाराज होता है ना, तो परमेश्वर ये समझ लीजिए, परमेश्वर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए हटा देता है अपनी लिस्ट में से, ना मैं पलट के नहीं देखूंगा। और ये बात फिर बड़ी भयानक हो जाती है। इसीलिए बार बार ये समझाया जाता है, अपनों को समझाया जाता है, भैया परमेश्वर का साथ ना छोड़ो, परमेश्वर में बने रहो, लगे रहो, क्योंकि यहीं से तुमको सब कुछ मिलेगा। वो नाराज हो गया, उसे मनाना मुश्किल है। इसलिए परमेश्वर के सेवक को बोला जाता है कि तुम सच बोलो, जो कि बहुत कड़वा होगा, हार्ड होगा, लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर अगर उनसे नाराज हो गया तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए हम आपको अपने भाई बहन मानकर परमेश्वर की आत्मा में होकर आपसे सत्य बोलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप इन सत्यों को समझें और उद्धार की ओर बढ़ें। उद्धार की ओर बढ़ना, अविश्वास से सावधान रहें हमेशा। और ये अविश्वास आपके अंदर काम करता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि अविश्वास क्या है। वचन सुन रहे हैं और बड़े बड़े सामर्थ के काम दूसरों की जिंदगी में देख भी रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है, गवाहियां भी सुन रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही कर रहे हैं, वही सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही चीजें। तो ये अविश्वास की एक स्टेज है। सबसे पहले अविश्वास की एक कहानी, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है अविश्वास की शारीरिक रचना, फिर तीसरा है अविश्वास के खिलाफ अपील। अविश्वास की एक कहानी, जब हम ध्यान दें कि हमारे लेखक ने, मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए आप, जो आपको मिलेगा भजन संहिता चैप्टर 95 चैप्टर 95 का 7 पद से 11 पद तक पढ़ी। 95 का 7 पद से, हाँ, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा है और उसके हाथ की भेड़े हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। भला होता आप जिस दिन परमेश्वर की आवाज को यानी गंभीरता से सुनना शुरू करेंगे और उस पर मन लगाने लगेंगे। इसीलिए कहा गया भला होता कि आज तुम उसकी आवाज को सुनते। अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। जी, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 साल तक परमेश्वर उनसे रूठा रहा का मतलब नाराज रहा, है ना, बहुत खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं हुआ, रूठा रहा। और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं। कैसे भटकने वाले मन के? आज कलीसिया में लोग कौन से है ना, तो उनमें देखिए, उनमें और आज के लोगों में कोई फर्क है? बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम कॉपी है जी। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। ये बस देखिए, परमेश्वर ने ये ठान लिया था। ये भटकने वाले मन के लोगों को, ये वो लोग थे जो अब्राहम के वंशज थे, और परमेश्वर ने अब्राहम से ये वाचा बांधी थी, एक प्रॉमिस किया था, मैं तेरे वंश को वो देश दूंगा
जो प्रॉमिस्ड लैंड, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा उन्हें। एक बहुत बहुत जिम्मेदारी परमेश्वर ने ले ली थी। और परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी ली, या कॉम्बिनेशन देखिएगा, अब्राहम के वंश के लोग, अब्राहम वो व्यक्ति है जो विश्वासियों का मूल पिता है, और उसके वंश के लोग, परमेश्वर अब्राहम के जो वंश के लोग थे, अब्राहम से उसने प्रॉमिस किया था कि मैं इन्हें, अब्राहम से वायदा किया था, मैं तुझे एक देश दूंगा, एक लैंड दूंगा। उसे प्रॉमिस लैंड बोला गया, जो आज इजराइल द कंट्री है, जो देश है। मैं दूंगा, तेरे वंशों को दूंगा। ये अब्राहम से परमेश्वर अपने वायदों में कितना सच्चा है, और उन वायदों के लिए उसको कितना झेलना पड़ा अब्राहम के वंशज को, ये पूरी स्टोरी, ये कहानी ये दिखा रही। इतना कर दिया परमेश्वर को, इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि आखिर में उसने ये कसम खा ली, शपथ खा ली कि ये नहीं लिखाए, मैं इन्हें नहीं एक्सेप्ट करूं। हरा दिया, जिसको बोलते हैं हर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग भी परमेश्वर को हरा दें, कि वो हमसे खिसिया कहेगा मैं तुम्हारी तब बिल्कुल नजर नहीं करूंगा, तुम लोग बिल्कुल वचन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कितने 40 साल तक परमेश्वर उनको सहता रहा। ऐसा ना हो, ये पिक्चर हम लोगों को, कलीसिया को दिखाई जा रही कि तुम भी ऐसा ना हो कि वो तुमसे ऊब जाए, हट जाए और तुमको किनारे कर दे, जाओ इसको नहीं। हम लोग इतने अपने जीवन में आदी हो चुके हैं अपने स्वभाव के। अब यहां से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये लोग कैसे परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर आ रहा था, और इन लोगों ने परमेश्वर को कितना परेशान किया। ऐतिहासिक रूप से भजन संहिता 95 परमेश्वर के लोगों की आराधना में एक महत्वपूर्ण भजन था। जब से इसे पहली बार लिखा गया था, तब से इसका उपयोग आराधनालय सेवाओं में किया जाता था। बाद में इजराइल के इतिहास में और निश्चित रूप से इसका उपयोग कलीसिया में तब से किया जाता रहा है, जब से कलीसिया लगभग 2000 साल पहले शुरू हुई थी, तब से लेकर आज तक। ये एक ऐसा भजन है जो खुद इतिहास में पीछे देखता है। भजन संहिता 95 इतिहास में पीछे देखता है, और ये जंगल की पीढ़ी की 2 कहानियों को दर्शाता है। 2 कहानियां जो विशेष रूप से बताती हैं कि कैसे परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आराधना करने और उस पर भरोसा करने में विफल रहे, जैसा उन्हें करना चाहिए था। इसके बजाय ये बताता है कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, और आखिरकार ऐसा करने के लिए उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ये बहुत भयानक स्टोरी बन जाती है। वो लोग परमेश्वर को परख रहे, उल्टा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। आज के लोग भी वही कर रहे हैं, सेम वही। आप किससे भिड़ रहे हैं? इसीलिए इजराइल का इतिहास हम लोगों की आंखें खोलता है, अगर हम ध्यान दें परमेश्वर के वचन। अब यहां पे इन कहानियों में से 2 कहानियों में से पहली कहानी हमें निर्गमन अध्याय 17 से मिलती है। थोड़ा संदर्भ लेने के लिए, निर्गमन अध्याय 17 में पाई जाने वाली घटनाएं परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को मिस्र से और गुलामी से बाहर निकालने के चमत्कारिक उद्धार के तुरंत बाद किए। प्रभु, अगर आपको याद है और आप उन कहानियों को जानते होंगे, तो प्रभु ने मिस्र के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और 10 विपत्तियां उन पर डाली, जिसके कारण अंततः उनके लोगों को मिस्र से आजादी मिली। फिर प्रभु ने अपने लोगों को लाल सागर से होकर निकाला, फिर अंत में जंगल में सुरक्षा के लिए लेके गया। जब तक हम मिस्र से उनके महान उद्धार के केवल 2 अध्याय ही पार कर पाते हैं, निर्गमन अध्याय 16 में इजरायलियों ने वही करना शुरू कर दिया जो हम उन्हें जंगल में करते हुए देखने के आदी हो चुके हैं। वे जंगल में वहां जंगल में कुछ भी नहीं था, उसके लिए परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वे यहां तक तर्क करना शुरू कर देते हैं कि उनके लिए मिस्र में मांस और रोटी से भरे बर्तनों के साथ
मरना बेहतर होता बजाय इसके कि उन्हें जंगल में घसीटा जाता और भूख से मार दिया जाता। यही तो बड़बड़ा रहे थे। 16 अध्याय से शुरू करेंगे, आपको सब मिल जाएगा। 16 और 17 वो जीवन के जल को दिखा, 16 स्वर्गीय भोजन को दिखाता है और 17 उनको जल के लिए है, जल को दिखाता, जीवन का जल। मुझे नहीं, जंगल की पीढ़ी पर ये बातें ऐसी ये लागू होती हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और बहुत नाराज हुआ, जो इस समय उस महान उद्धार की सराहना नहीं कर सकते जो परमेश्वर ने उनके लिए निर्गमन 16 और 17 के अध्यायों में किया है, क्योंकि उनके पेट में थोड़ा दर्द है। फिर भी जब हम निर्गमन 17 पर पहुंचते हैं, फिर से उन दो अंशों में से एक जिसकी ओर हमारा भजन हमें वापस संकेत करता है, मंडली में बड़बड़ाहट फिर से गति पकड़ लेती है। प्रभु पर भरोसा करने के बजाय इजराइल के लोग अपने अभावों के लिए, विशेष रूप से पानी की कमी के लिए प्रभु के विरुद्ध बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। वे इतना बड़बड़ाते हैं कि ये एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मूसा पागलों की तरह प्रभु से अपील करता है, मैं क्या करूं, ये लोग मुझे पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। ये मूसा को पत्थरवा करना मांग रहे थे, इतना ये लोग हावी हो गए थे उसके ऊपर। जब इजराइल का गुस्सा उबलने की हद तक पहुंच जाता है, तब भी हम निर्गमन 17 अध्याय में पाते हैं कि परमेश्वर दया दिखाता है। सबसे पहले वो अपने क्रोध को रोक लेता है, जो उस समय इजराइल वास्तव में हकदार था। फिर भी दूसरा, वो रेगिस्तान में उनके लिए बहुत जरूरी पानी प्रदान करता है, बहुत जरूरी चीज है। निर्गमन 17 में इस घटना के बाद मूसा ने उस स्थान का नाम रखा जहां ये सब हुआ था, मस्सा, जिसका अर्थ है परीक्षण, और मरीबा, जिसका अर्थ है झगड़ा। मस्सा का मतलब है टेस्टिंग, परीक्षण, और मरीबा का मतलब है झगड़ा। उन्होंने वहां पर झगड़ा किया परमेश्वर से, और सेवक से झगड़ा करने का मतलब परमेश्वर से झगड़ा। परमेश्वर ही तो मूसा को भेजा था, इन्हें निकाल के लाओ। तो मूसा किसका काम कर रहा था? परमेश्वर का काम कर रहा था, और ये लोग उसको अपने वश में करना मांग रहे। ऐसे ही आज भी परमेश्वर के सेवक को लोग कैसे अपने वश में करना मांगते हैं, है ना? उसको लालच देते हैं, उसको अपने आश्रित बना लेते हैं ताकि वो उनके मन की बातें करे। लेकिन परमेश्वर के सच्चे सेवक ये नहीं करते। मूसा को देख लीजिए, मूसा फिर भी उनके लिए निवेदन करता है और परमेश्वर फिर भी उन पर अनुग्रह करता है। यदि हम पीछे देखते हैं, जब हम स्वीकारोक्ति के लिए आह्वान पढ़ते हैं, तो उन स्थानों के नाम भजन 95 के पाठ में उन घटनाओं के मूल रूप से घटित होने के सदियों बाद भी सुरक्षित रखे गए। उन्हें परमेश्वर के लोगों को, जिनमें हम भी शामिल हैं, याद दिलाने के लिए सुरक्षित रखा गया है कि ये ऐसा ना करें। तो ये अविश्वास की पहली कहानी है जिस पर हमारा भजन वापस प्रतिबिंबित करता है। निर्गमन 17 में पाई जाने वाली अविश्वास की कहानी, ये इसको यहाँ पे भजन संहिता में फिर से रिपीट किया गया। दूसरी कहानी जिस पर हमारा पाठ वापस लौटता है, वो संख्या 14 यानी पद 14 में हमारे लिए दर्ज की गई कहानी है। ये कहानी कादेश यानी उसका निर्गमन 14 अध्याय की में दर्ज की गई कहानी है। ये कहानी कादेश नामक स्थान पर घटित हुई। जब उस कहानी के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करने के लिए जब 14वां पद आता है, तब इजराइल के लोग काफी समय से जंगल में थे, और उस पाठ की घटनाओं की अगुवाई में प्रभु ने मूसा को कनान देश का वादा किए गए देश में 12 जासूस भेजने का आदेश दिया था। ये बात है गिनती की पुस्तक में भेजे गए थे। ये उसमें निर्गमन में नहीं है, गिनती 14 अध्याय की बात हो रही। इस कहानी को हम लोग सब जानते हैं, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। ये बाइबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। जासूसों को आदेश दिया गया था कि वे देश में जासूसी करने जाएं, और 40 दिन बाद जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट लेकर वापस आए। इसलिए जासूसों ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और जब वे 40 दिन देश में रहने के बाद वापस लौटे, तो उन्होंने मूसा और बाकी इजराइलियों को बताया
कि ये वास्तव में एक बहुत अच्छी जगह है, ये दूध और शहद से बहने वाली भूमि है, जैसा कि प्रभु ने अपने लोगों से वादा किया था। फिर भी इस भूमि में खतरे भी है। इस भूमि पर भयानक शक्तिशाली लोग रहते हैं और वे ये रिपोर्ट करते हैं कि ये एक ऐसी भूमि है जो अपने निवासियों को खा जाती है। अब इस बारे में खबर साझा करने के बाद कि ये भूमि कैसी है, जासूस इस बात पर विभाजित हैं कि आगे क्या करना है। आगे की कहानी आपको याद होगी कि दो जासूस यहोशू और कालेब इस बात पर जोर देते हैं कि सभी खतरों के बावजूद हम बलपूर्वक भूमि पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि परमेश्वर हमें ऐसा करने के लिए बुलाते हैं। अन्य 10 लोग जोर देते हैं कि हम इस भूमि के लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते, वे हमसे ज्यादा मजबूत है। तो 10 लोग एक बात बोल रहे थे कि नहीं जा सकते, हम इसे अपने कब्जे में नहीं कर पाएंगे, और 2 लोग यहोशू और कालेब एक बात बोल रहे थे कि परमेश्वर ने ये हमें दे दिए और हम इस पे कब्जा कर सकते हैं। अब यहां पे जंगल में रहने वाली पीढ़ी के हर मोड़ पर वे उस पर भरोसा करने में विफल रहे जिसने उन्हें उकाब के पंखों पर उठाया और जिसने चमत्कारिक रूप से उन्हें मिस्र में गुलामी और कैद से मुक्त किया था। हर मोड़ पर जब हालात गंभीर दिखते हैं तो वे परमेश्वर के वादों पर अविश्वास करके वे प्रभु पर भरोसा नहीं करते, इसके बजाय वे परमेश्वर और अपने परमेश्वर द्वारा नियुक्त सेवकों के खिलाफ सहज और पापपूर्ण प्रतिक्रिया करते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश लोग यर्दन के उस पार नहीं जा सकते थे, वहां नहीं जा पाते हैं, फेल हो गए। अब इनमें से कोई भी बात इस बात का सबूत नहीं है कि जो लोग अंतिम रेखा तक नहीं पहुंच पाए वे लोग जो मूल रूप से जंगल में यात्रा कर रहे थे और अंततः अपने पाप के कारण गिर गए और मर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें भी अनंत न्याय का सामना करना पड़ा। ये नहीं है कि उन्हें भी अनंत न्याय का सामना करना, कम से कम एक इस बात को स्पष्ट करता है, एक टिप्पणीकार यानी एक जो परमेश्वर के उसमें जो हिस्ट्री लिखते हैं ना, उनके एक टिप्पणीकार इस बात को स्पष्ट करता है कि आखिरकार कुछ लोगों ने पश्चाताप किया होगा। हम नहीं जानते, लेकिन कुछ लोगों ने कादेश की घटनाओं के बाद फिर भी वे जंगल में मृत्यु के न्याय से बच नहीं पाए। नहीं, घटनाओं के बाद पश्चाताप किया होगा और वादा किए गए मसीह और तंबू में चढ़ाए जा रहे बलिदानों पर विश्वास से देखा होगा। फिर भी वे जंगल में मृत्यु के न्याय से बच नहीं पाए, वे फिर भी मर जाते हैं और वे कनान को नहीं देख पाते या दूध और शहद से बहने वाली भूमि का स्वाद नहीं ले पाते। क्यों होता है ऐसा? जंगल की पीढ़ी के लोगों के बीच अनंत उद्धार और न्याय के मुद्दों के बारे में हम चाहे जो भी कहें, इब्रानियों के लेखक के लिए, हमारे लेखक के लिए और हमारे पाठ के लिए जंगल की पीढ़ी एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र के रूप में कार्य करती है कि कैसे अविश्वास वाचा जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, वाचा के समुदाय के लोगों के दिलों और दिमागों को जकड़ सकता है। यहां तक कि कलीसिया के लोगों के लिए भी यही सत्य है। जैसे उन्हें जकड़ लिया था अविश्वास में, कलीसिया को भी आज कलीसिया के लोगों को भी अविश्वास में जकड़ लिया। सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, मानेंगे नहीं, हुक्म नहीं तो नहीं। और आप इसका नतीजा देखिए कि उन लोगों ने जितना वो हार्ड होते गए, परमेश्वर उनके साथ उतना विरोध में खड़ा होता है। एट लास्ट उसने कहा कि मैं इनको प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। अब आप देखिए, फिर मूसा के तंबू में आइए, ये जो हौदी है, हौदी से आगे कोई जाना क्यों नहीं मांगता, प्रवेश करना क्यों नहीं मांगता? जीवन की रोटी आपको उसके अंदर मिलेगी, बाहर आपको मन्ना मिल रहा। सच्चा पश्चाताप और सच्चा समर्पण, ये आपको जो मन्ना दिया जा रहा है, ये इसीलिए दिया जा रहा है कि पश्चाताप करो, समर्पण करो, पश्चाताप करो, समर्पण करो। ये करते जाओगे हर कदम पे तो प्रवेश कर जाओगे। और ये तुम अपने यानी हृदय जो है कठोर हो गया। हम अपने स्वभाव में थे
है ऐसे ही रहेंगे। हम तो प्रभु पत्थर हैं। वचन पत्थर को पिघलाने के लिए, या हार्ड वचन इसीलिए दिया जाता है कि ये वचन, देखिए पानी जो है वो पत्थर को तोड़ता है, ये बहुत मजबूत बात बोली गई है। तो परमेश्वर का वचन वो जल है जो हमारे पत्थर रूपी हृदय को तोड़ता है, और वो इसीलिए पत्थर रूपी हृदय निकालने की बात की गई है। जंगल की पीढ़ी के लोगों के बीच अनंत उद्धार और न्याय के मुद्दों के बारे में हम चाहे जो भी कहें। अब यहां पर देखिए, दूसरे शब्दों में इब्रानियों के लेखक के लिए जंगल की पीढ़ी आध्यात्मिक वास्तविकताओं की का एक शक्तिशाली ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसका हम आज कलीसिया में सामना करते हैं। जिस तरह जंगल की पीढ़ी के ज्यादातर लोगों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे अंतिम रेखा को पार नहीं कर पाए, उसी तरह कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ अच्छी शुरुआत करते दिखते हैं, जिनके साथ हम रोटी खाते हैं, जो हमारी तरह मसीही बोली बोलते हैं, लेकिन जो अंततः मसीह से, उसकी कलीसिया से दूर चले जाते हैं और कभी भी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। मेरे को तो बहुत समय से हम सेवकाई में कर रहे हैं और हमने तो बहुतों को आते और बहुतों को जाते देखा, और ये जो बात लिखी हुई बिल्कुल परफेक्ट बात है। लोग बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में चल नहीं पाते, उनको तो अच्छी बातें करना पसंद है लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं पसंद। जिस तरह जंगल में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में अविश्वास की भावना घर कर गई थी, उसी तरह आज भी कलीसिया में रहने वाले लोगों के दिल और दिमाग में अविश्वास की भावना घर कर सकती है। जिस तरह जंगल में रहने वाले लोगों के लिए अविश्वास के गंभीर परिणाम होते हैं, उसी तरह कलीसिया में हमेशा के लिए अविश्वास के परिणाम जंगल में होने वाली अस्थायी उसी तरह कलीसिया में हम हमेशा के लिए अविश्वास के परिणाम जंगल में होने वाली अस्थायी मौत से भी कहीं ज्यादा गंभीर होते हैं। इसके अनंत परिणाम होते हैं। वहां पर तो उनको डेथ मिल गई, हाँ के ना, लेकिन कलीसिया में जब कोई आगे मसीह में प्रवेश नहीं पाएगा, अनंत जीवन नहीं पाएगा, तो कहां जाएगा? अनंत दंड। ये मृत्यु से भी ज्यादा भयानक यही बताया जा रहा है हमको और आपको कि यहाँ पे बहुत भयानक अनंत परिणाम मिलेगा। यहाँ पे आपको तुरंत वाला नहीं, शॉर्टकट के डेथ हो गई खत्म। यदि अविश्वास इतना बड़ा मुद्दा है जिसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं, और लगता है कि हमारे लेखक भी इसका समर्थन करते हैं, तो फिर हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि अविश्वास में क्या क्या शामिल है, अविश्वास में क्या क्या शामिल है और ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, इसको समझना जरूरी, समझना चाहिए। अविश्वास के बारे में हमें काफी कुछ बताया जाता है। अविश्वास की शारीरिक रचना, ये हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है जब हम अविश्वास की शारीरिक रचना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आप अपनी बाइबल में इस पर ध्यान दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे अंश के अंतिम 4 पदों में, जो कि 16 से 19 होंगे, हमारे लेखक उस भजन की ओर लौटते हैं जिसका उन्होंने अंश की शुरुआत में ही उल्लेख किया था। अब वो उस भजन और उन ऐतिहासिक कहानियों पर रुकते हैं जिनकी ओर वो भजन संकेत करता है, और वो भजन और उन कहानियों के बारे में कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं जिनकी ओर भजन संकेत कर रहा है। वास्तव में हमारे अंश के अंतिम 4 पद ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो इतने स्पष्ट है कि भजन में बताई गई कहानियों से थोड़ा भी परिचित कोई भी व्यक्ति शायद शुरू में यह स्पष्ट ना कर पाए कि वे वास्तव में हमारे लेखक के तर्क में क्या जोड़ते हैं। आखिरकार उसके श्रोताओं को इन 3 प्रश्नों के साथ एक परीक्षा देनी पड़ी, तो उन्हें इनका उत्तर देने का काम सौंपा जाए तो वे 100% अंक प्राप्त करेंगे। फिर भी अविश्वास के मुद्दे पर फिर से रुकते हुए, जैसा कि भजन में बताया गया है और जैसा कि अंततः वो जंगल की पीढ़ी में बताया गया है, आपको और मुझे आमंत्रित करा जा रहा है कि हम उनके साथ रुके और वास्तव में इस बात पर विचार करें कि अविश्वास
में क्या शामिल है। अतः दूसरे बिंदु अविश्वास की संरचना के लिए हम इन अंतिम 4 पदों में इन अंतिम 3 प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो पद 16 से 19 तक को बनाते हैं, ताकि हम सुन सके कि वे हमें अविश्वास के बारे में क्या बताते हैं। यहां जो पहला सिद्धांत हम पाते हैं वो ये है कि अविश्वास स्वाभाविक रूप से तर्कहीन है। आयत 16 में ध्यान दें कि एक प्रश्न पूछा गया है, वो कहता है क्योंकि वे कौन थे जिन्होंने सुनकर भी विद्रोह किया, क्या वे सभी लोग नहीं थे जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निकले थे। इब्रानियों 3 अध्याय का 16 पद पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय का 16 पद, ये एक प्रश्न है। इब्रानियों 3:16, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। देखिए ये कौन लोग थे, ये सुनने वाले थे, सुनने वाले थे, मानने वाले नहीं। आप सुनते रहेंगे, मानेंगे नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा वो खिसिया जाए। यहां पे हमको बहुत भयानक चीज दिखाई जा रही, और ये देखकर आपको ये सोचना चाहिए कि आप कब से सुन रहे हैं और आपने कितना माना। गंभीरता बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ आप जब आते हैं रिलेशन में तो बहुत गंभीरता। अब जब बाइबल कहीं और इजराइल के जंगल के अनुभव पर विचार करती है तो ये अक्सर हमें उस समय अवधि पर 2 पूरक दृष्टिकोणों में से एक देती है। एक और हम इब्रानियों और भजन संहिता 95 में पाए जाने वाले बहुत से पाठों को पाते हैं जो जंगल में इजराइल के अविश्वास, पाप और विद्रोह पर विचार करते हैं। दूसरी ओर शास्त्र में ऐसे भी पाठ है जो जंगल में रहने वाली पीढ़ी के जंगल के अनुभव पर विचार करते हुए इसे एक ऐसे समय के रूप में बोलते हैं जब परमेश्वर की दया, अनुग्रह और प्रावधान भरपूर मात्रा में प्रदर्शित थे। उदाहरण के लिए जब नहम्याह जंगल के अनुभव पर वापस नजर डालता है तो हम पढ़ते हैं कि ये एक ऐसा समय था जब परमेश्वर का पोषण करने वाला हाथ उनके लोगों पर था। नहम्याह 9 अध्याय, नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 19 पद से 21 पद तक पढ़िए। नहम्याह 9 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। जी, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को भी जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। हाँ, अब देखिए अफगान में पढ़िएगा, देखिए यहां पे कितनी ब्लेसिंग वाली बात है। 40 साल तक वो पालन पोषण करता रहा। आप किसी बच्चे का पालन पोषण कीजिए, आपको भी बहुत लंबा समय लगेगा और वो बच्चा बड़े होके आपके साथ अगर गलत व्यवहार करे तो आप पे क्या बीतेगा। आज क्यों बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं बड़े होकर? क्योंकि हमने अपने परम पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, तो हम अपने बच्चों पे जान लुटाएंगे और वो बच्चे हमारी जान लेते, विरोध में रहेंगे। आप ये याद रखिएगा, क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में हैं तो बच्चे आपके विरोध। ये जो विरोधाभास है रिश्तों में, ये परमेश्वर के साथ आपका जैसे ही संबंध सही होता है
आपके घर में सबके साथ आपका संबंध सही हो जाएगा। ये विचित्र चीज है, अनुभव से आप कर सकते। आप जैसे जैसे परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के मजबूत रिश्ता बनाएंगे, आप देखिए आपके सारे रिश्ते सही होने लगेंगे। और जितना अपना रिश्ता बनाने में आप ऊर्जा लगाएंगे, समय देंगे, उतना, और आप परमेश्वर से दूर भागेंगे, उतना आपके रिश्ते सबसे खराब, चाहे कुछ कर लो। ये एक अद्भुत चीज है और यही वचन बता रहा है। इजराइल के लोग यहाँ हम लोग को इजराइल का पूरा इतिहास बताया जा रहा है, इजराइलियों का, जो परमेश्वर उन्हें लेके चल रहा था। वे प्रभु के सामने अपनी बातें स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वे ये स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर वो नहम्याह के समय में वो लोग प्रार्थना करने के लिए जमा हुए, और यहाँ पर जब उन्हें उसने इतिहास पढ़ के बताया पूर्वजों का, तो वे सब रोने लगे। हमारे पूर्वज ये करते थे, परमेश्वर का विरोध करते थे, फिर भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता रहा। प्रेम करने का मतलब सारी जरूरतें पूरी करता रहा, वहां जहां पर उनका कोई अपनी क्षमता में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हाथ रोक ले तो भूखे भी मर जाए, प्यासे भी मर जाए। लेकिन परमेश्वर देखिए कितना दयालु, इसके बावजूद वही सेम परमेश्वर पर कभी नहीं बदलता। He is the same God। और यही हमको कलीसिया को दिखाया जा रहा है कि वही परमेश्वर है। इजराइलियों ने जिसको बहुत दुखी किया, वही परमेश्वर हमसे भी बात कर रहा है। वे प्रभु के सामने बातें स्वीकार, ऐसा करते हुए वे स्वीकार करते हैं, तूने अपनी बड़ी दया से उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा। दिन में उन्हें मार्ग दिखाने के लिए बादल का खंबा उनसे दूर नहीं हुआ, ना ही रात में उन्हें मार्ग दिखाने के लिए आग का खंबा उनसे दूर हुआ। तूने उन्हें निर्देश देने के लिए अपनी अच्छी आत्मा दी और उनके मुंह से अपना मन्ना नहीं रोका, और उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें पानी दिया। तूने जंगल में 40 वर्ष तक उनका पालन पोषण किया और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और उनके पैर नहीं सूजे। यहाँ पर यह बात बताई जा रही, समझे कि यद्यपि जंगल में विद्रोह, पाप और अविश्वास निश्चित रूप से प्रचुर मात्रा में था, वैसे ही परमेश्वर की भलाई और दया भी थी। जिस तरह से परमेश्वर ने अपनी दया प्रकट की और जंगल में अपने लोगों के लिए भरोसेमंद साबित हुआ, उसके मद्देनजर उनके द्वारा जिस तरह से प्रतिक्रिया की गई वो तर्कहीनता की पराकाष्ठा है। कैसा तर्क? इतना करने के बावजूद वो, ये है शारीरिक मनुष्य, ये है एडमिक नेचर, और इसीलिए परमेश्वर इसको सेटनिक नेचर बोलता है। चाहे आप कितना भी अपना छल से अपने स्वभाव को दूसरों के सामने छिपा लें, लेकिन वक्त पर आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा। वक्त होता है। यही बात यहां पर हम लोग देखते हैं कि जंगल में किसने विद्रोह किया। खैर, वे सभी लोग थे जिन्होंने मूसा के नेतृत्व में मिस्र छोड़ा था। वे लोग थे जिन्होंने सुना था। अब अगर हम इस बिंदु पर हमें केवल जानकारी देनी होती तो वो बस इतना कह सकते थे कि इजराइल ने विद्रोह किया। उनका लक्ष्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, जैसे कि उन्होंने श्रोताओं को पहले से ही उत्तर नहीं पता। इसके बजाय वो उनके विद्रोह की तर्कहीनता पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने तब भी विद्रोह किया जब उन्हें मिस्र से गुलामी से बाहर निकलने का रास्ता दिया गया था। उन्होंने तब भी विद्रोह किया जब परमेश्वर ने उनके सामने मार्ग दिखाने के लिए अपने पुरानी वाचा के मध्यस्थ मूसा को रखा। उन्होंने तब भी विद्रोह किया जब उन्होंने जीवित परमेश्वर को अपने बीच बोलते हुए सुना, जब 10 आज्ञाएं देने के लिए बोला, तब भी विद्रोह किया। समझे कि जंगल में इजराइल का जहाज डूबने वाला एक अविश्वास किसी निर्दयी तानाशाह के दबाव में, किसी अनुभव से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि ये परमेश्वर की दया, करुणा और प्रकाशन के बावजूद उत्पन्न हुआ था। भाइयों और बहनों, हमारे अपने समय में भी अविश्वास के बारे में यही कहा जा सकता है। हमारे पास आभारी लोग होने का हर कारण है। हमारे पास सर्वशक्तिमान भरोसेमंद परमेश्वर पर भरोसा करने का हर कारण है, दोनों ही उसके सामान्य अनुग्रह के लिए जो उसने पूरी मानवता पर बरसाया है, और विशेष रूप से उस विशेष अनुग्रह के लिए जो उसने कलीसिया पर बरसाया। फिर भी
कृतज्ञता और अविश्वास के साथ प्रतिक्रिया करना बहुत ही तर्कहीन है। तो ये पहली बात है जो हम अविश्वास के बारे में अपने अंश में सीखते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी सीखते हैं कि अविश्वास बहुत ही सरलता से पाप और अविश्वास हमें पाप में कठोर भी बनाता है। ये बहुत ही सरलता वाला पाप है, ये सरल तरीके से हमारे हृदय में आ जाता है और ये बहुत सरलता से और ये हमको कठोर बना देता है हमारे हृदय को। जैसा कि एक टिप्पणीकार रिचर्ड फिलिप्स ने सही कहा, अविश्वास वो जड़ प्रणाली है जो पाप के पूरे सड़े हुए पेड़ को पोषित करती है। लेखक ने जंगल की पीढ़ी में व्याप्त अविश्वास को पाप कहा। जो लोग अविश्वास से पीड़ित थे उन्हें पाप करने वालों के रूप में वर्णित किया गया है। अब ऐसा लगता है कि अविश्वास शब्द हमें पाप कहने की तुलना में एक नरम आलोचना लग सकता है। अब आखिरकार अविश्वास पाप है, अविश्वास विद्रोह है। यही दृष्टिकोण नए नियम में अन्यत्र भी परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए प्रेरित पौलुस हमें रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके 23 पद में बताता है कि जो कुछ भी विश्वास से नहीं निकलता यानी अविश्वास पाप है। ये जंगल की पीढ़ी के बीच भी सच है, उनका अविश्वास अपने आप में पाप और विद्रोह है। 14 अध्याय रोमियो 14 अध्याय उसका 23 पद। पर जो संदेह करके खाते हैं वो दंड के योग्य ठहर चुके क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाते, और जो कुछ विश्वास से नहीं है। अब आप बताइए, पाप जो कुछ विश्वास से आप नहीं करते तो आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, विश्वास नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं ना। इसीलिए हमने मना किया था ये बंद कर दीजिए। आप पाप करके उसको क्रोध दिलाने से अच्छा है कि वो काम बंद कर दो। पहले आपको उस लियो के तो बनो कि वो आपकी सुनने को तैयार हो। पहले आप उसकी सुनना शुरू करो ताकि वो आप उसकी बातों को सुनने और ग्रहण करने लगो। देखो वो आपकी सुनने लगेगा और सुनकर आपको सिखाएगा कि क्या चीज नहीं बोलनी है, क्या चीज नहीं मांगनी है, जो वो आपसे आप देगा। लोग खड़े होकर मांगने में लगे। तुम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो जबकि परमेश्वर की इच्छा तुमको ग्रहण करनी। वो तुम्हारी इच्छा पे बिल्कुल मन नहीं लगाएगा। तुम परमेश्वर की इच्छा में मन लगाओगे तब परमेश्वर अनुग्रह करेगा। इससे भी बढ़कर उनके अविश्वास ने उनके दिलों को कठोर बना दिया। इस तरह से इजराइल के लोग परमेश्वर के वचन के प्रति कम संवेदनशील होते गए। आज कलीसिया के लोग भी परमेश्वर के वचन के प्रति संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी उनकी कम होती है, बहुत कम हो गई, बहुत सेंसिटिव नहीं है। अरे ठीक है, सुन लिया। और पाप की ओर अधिक आकर्षित होते गए। इजरायली लोग यही कारण था, इसीलिए अविश्वास डेवलप हुआ। यहां पर कठोर होना मोम की तरह होना है जो सख्त हो गया है और इसलिए उस पर लगाई गई मोहर से छाप नहीं मिल सकती। यहां पे जंगल में रहने वाली पीढ़ी में भी यही हुआ। परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुशासन और प्रभु का वचन जो सब उन्हें जंगल में मिला, जो सब उनके दिलों में उतर जाना चाहिए था और उन्हें पश्चाताप के लिए प्रेरित करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय वे जंगल में अपने पूरे समय में परमेश्वर के खिलाफ कटु और कठोर लोगों में रहे। उनके दिल पाप में कठोर और कठोर बने रहने का कारण फिर से अविश्वास की जड़ थी जो सड़ गई और पूरे पेड़ को सड़ने लगी। और तीसरा, अविश्वास परिणाम लेकर आता है। पद 17 से 18 में हमने ये सीखा है कि पाप और अविश्वास के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई। इस बारे में सोचें कि कितनी बार यदि आप जंगल में इजराइल के समय के जंगल के अनुभव की कहानी पर विचार करें तो कितनी बार परमेश्वर ने अपने लोगों को जंगल में मौत के घाट उतारा। उदाहरण के लिए
गिनती की पुस्तक 11 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके लोगों के खिलाफ उनकी लगातार शिकायतों के कारण भड़क उठा। इस तरह से उसका क्रोध उंडेला गया और ये छावनी के बाहरी हिस्सों को भस्म कर दिया। गिनती 16 में प्रभु पृथ्वी को चीरता है और उन लोगों को, वो पृथ्वी जमीन फटती है और लोगों को निगल जाती है। ये सब वही हो रहा है, जंगल में जमीन फटी और उन्हें निगल लिया। ये क्यों हुआ? परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर ने कितनी बार उनको एकदम सबके सामने सिर्फ सिखाने के लिए कि अगर तुम नहीं मानोगे तुम्हारा भी यही हाल करो। हार्डनेस दिख रही है ना? ये पिता का समय चल रहा है। ये जंगल में किसका समय चल रहा था? ये पिता उन्हें तैयार कर रहा था पुत्र से मिलाने के लिए। मैंने आपको एक बात बोली और बार बार बोलते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह के पास कोई नहीं डायरेक्ट जा सकता। यीशु मसीह ने 2 बार 3 बार ये बात बोली है, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक कि पिता उसे मेरे पास ना भेजे। अब आप सोच रहे होंगे पिता भेजे कैसे? इजरायलियों को कौन भेज रहा था? यरदन तक। यरदन पे कौन था? यरदन से शुरू हुआ ना नया नियम, प्रभु ने शुरू किया, यीशु मसीह ने। तो इनको प्रभु कहां मिला? यरदन पे। यरदन तक पिता, फिर उसके बाद पुत्र, और कलीसिया में पवित्र आत्मा। ये थर्ड गॉड है। ये डिविजन है। और आज लोग पवित्र आत्मा के युग में, यीशु मसीह ने कहा था, इजरायलियों से कहा था, अपनी पीढ़ी के लोगों से, कि पुत्र की निंदा बर्दाश्त कर ली जाएगी, क्षमा मिल जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा ना तो इस युग में ना आने वाले युग माफ नहीं की। आज लोग पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। पवित्र आत्मा ही आपको ये रास्ता बता रहा है, सत्य का, सत्य बता रहा है, और लोग इसे सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे। इसका मतलब किसका विरोध कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का। ये बहुत भारी पड़ने वाला। अनन्या सफीरा पाठ से नहीं, पवित्र आत्मा। प्रेरितों के कारण नहीं मरे थे, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बहुत माफी जल्दी नहीं मिलेगी, हार्ड तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसे भेजा ही इसलिए गया। यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया को अच्छी रीति से साफ करूंगा, तो वो काम अपना बहुत गजब तरीके से करेगा। जिन्होंने मूसा और प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया था, उनको जमीन फटी और उसने निगल लिया। फिर गिनती 21 में जब इजराइल के लोग फिर से बड़बड़ाते हैं, जैसा कि वे हमेशा प्रभु के खिलाफ करते हैं। इन सभी उदाहरणों में जंगल में पाप और अविश्वास के परिणाम, ठोस परिणाम सामने आए। जैसा कि एक टिप्पणीकार ने सही लिखा, ये सभी आध्यात्मिक वास्तविकता के चित्र थे कि पाप की मजदूरी मृत्यु। ये सब रिजल्ट, यानी ये पूरा आपका रिकॉर्ड, परमेश्वर ने रिसर्च का रिकॉर्ड अपना रखा हुआ है। इतिहास जो है ये परमेश्वर का खुद का रिकॉर्ड है, रिसर्च है मानव जीवन पर। संक्षेप में इब्रानियों के लेखक ने हमें अविश्वास के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसके मद्देनजर अविश्वास तर्कसंगत नहीं है। अविश्वास मूल रूप से पाप है जो मानव हृदय को धीरे धीरे कठोर बनाता है, फिर अंततः अविश्वास के परिणाम होते हैं। जंगल की पीढ़ी में अविश्वास ने इसी तरह काम किया, और अविश्वास का ये उदाहरण और अविश्वास में शामिल सभी चीजें हमारे लेखक की हमसे अपील का आधार भी बनती हैं। ये हमें हमारे अंतिम बिंदु पर लाता है, जहां हम अविश्वास के खिलाफ लेखक की अपील सुनते हैं। ये भी हमारे आवेदन का गठन करने जा रहा है, और ये हमारे आवेदन का गठन करने जा रहा है जहां हम लेखकों को अविश्वास के खिलाफ अपील करते हुए सुनते हैं। अविश्वास के खिलाफ अपील। यदि आप एक बार फिर से 12 पद से 14 पद को देखेंगे जहां हम पढ़ते हैं, हे भाइयों सावधान रहो, कहीं तुम में ये इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद से पढ़िए जरा। इब्रानियों 3 अध्याय का 12 पद से, हे भाइयों चौकस रहो। चौकस रहो का मतलब सावधान रहो। चौकस रहो कि तुम में से किसी में बुरा और अविश्वासी मन ना हो। मन का मतलब माइंड है। मन का मतलब, एक्चुअली मन का मतलब होता है दिल और दिमाग को मिलाते हैं तो मन बनता है। आप क्या, आपके दिल में है, इच्छा क्या है, और आपके दिमाग में योजना क्या चल रही है, नहीं समझे? आपके दिल का जो इंटेंशन है कि आज हम जा रहे प्रभु की उपस्थिति में,
भैया से प्रार्थना कराएंगे और हम चाह रहे हैं कि मेरा ये वाला काम हो जाए। आपके दिल में ये इंटेंशन है जो आप लेकर आए कि प्रभु की उपस्थिति में जा रहे हैं, और उसका तरीका आपके दिमाग में है कि भैया से प्रार्थना कराएंगे कि ये मेरा काम हो जाए। ये इसी को मन कहते हैं। अब ये आपके मन में चल रहा है। आपके मन में जो चल रहा है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ कि हम तो प्रभु के पास जा रहे हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार, अगर हम उसकी इच्छा को ग्रहण करेंगे तो वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें सब कुछ देता है। तो जो दिया उसके लिए धन्यवाद करें, मांगेंगे नहीं। मांगने की ये अपनी जो प्रवृत्ति है इसे खत्म कर दी और धन्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ा दी। धन्यवाद का मतलब मिल रहा है, मांगने का बिल्कुल बंद कर दिया। हमें नहीं मांगना, प्रभु हमें जो उचित हमें दे रहा है। और अगर हम सुधरते जाएंगे वचन के अनुसार तो प्रभु हमें वो भी दे देगा जो अभी नहीं दे रहा, नाराज नहीं दे रहा। ठीक, तो आपको मिलने लगेगा और आपको केवल धन्यवाद करना। इसीलिए नए नियम में लिखा केवल धन्यवाद करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तुम में ऐसा और बुरा और अविश्वासी हृदय ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर कर दे। कैसे दूर करता है? जब आप मांगते हैं नहीं मिलता है, बहुत समय तक दौड़ लगाते हैं, यहाँ पे ये काम मेरा बन जाए, ये काम बन जाए, ये काम जब नहीं बनता भागते दूसरी जगह। विकल्प है ना? तो जो लोग भागते हैं उनको वहां तो और भी नहीं मिलते। जहां पर तो परमेश्वर को समर्पण कर दोगे तो वो दे देगा, और दूसरी जगह जाओगे जहां विकल्प है, विकल्पों में तो बिल्कुल नहीं। 13 पद पढ़िए। परंतु जब तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि यदि हम अपने मूल भरोसे को अंत तक दृढ़ता से बनाए रखें तो हम मसीह के सहभागी हो गए। आप पहले दिन जिस विश्वास के साथ है प्रभु कर देगा, उस विश्वास में बने रहिए कि वही करेगा, और वो करेगा, पक्का करेगा। आप विश्वास में दृढ़ होइए। अब जब जंगल की पीढ़ी का उदाहरण हमें समझाते हुए हमारे लेखक ने यहां मुख्य रूप से 4 बातें कही हैं। 4 बातें आपके लिए और मेरे लिए। पहला यह है कि अपने दिल की रक्षा करो, और क्योंकि हम इब्रानियों में इस तरह के अंशों पर काम करना जारी रखते हैं। इब्रानियों में अंश को चेतावनी अंश के रूप में जाना जाता है, अंश जो हमें मसीही जीवन को अच्छी तरह से शुरू करने के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर अंत तक दृढ़ रहने में विफल रहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शास्त्र कभी नहीं सिखाते हैं, वे यहाँ इब्रानियों में नहीं सिखाते हैं, और वे शास्त्रों में कहीं और नहीं सिखाते हैं कि हम कभी भी अपना उद्धार खो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वास्तव में मसीह के हैं उनके लिए कभी भी अंततः भटकना असंभव है। अगर आप वास्तव में मसीह के हैं, और अगर आप मसीह के नहीं है तो आप भटकते रहेंगे, कोई आपको स्थिर नहीं कर। यदि आप मसीह यीशु के हैं तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेतावनी वाले अंश आपके और मेरे लिए अपनी धार खो देते हैं, क्योंकि हम में से जो लोग वास्तव में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जैसा कि सुसमाचार में हमें मुफ्त में पेश किया गया है, ये अंश हमें झकझोरने और हमें थोड़ा झकझोरने का एक दिव्य साधन है जब हमें इसकी आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने दिलों की रक्षा करने के महत्व को याद रखें। जब इस तरह के अंशों पर आते हैं तो हमें सभी को गंभीरता से रुकना चाहिए और अपने विश्वास की गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए। क्या हम पतरस के शब्दों में अपने बुलाए जाने को एक चुनाव के रूप में पुष्टि करने के लिए और भी अधिक मेहनती हो रहे हैं? क्या हम आज मसीह और उसके वायदों को मजबूती से थामे हुए हैं, या क्या हम कमोवेश मांसपेशियों की याददाश्त के आधार पर मसीही जीवन जी रहे हैं? समय समय पर बाइबल पढ़ना और कलीसिया में जाना, लेकिन इस दौरान दुनिया के प्रभावों को वास्तव में ऐसी चीज बनने देना जो हमारे दिमाग और दिल को आकार देने में अग्रणी हो।
हम में से ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो एक समय हमारे साथ अच्छी तरह से चलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया और इस तरह से पता चला कि वे वास्तव में हमारे बीच कभी थे ही नहीं। जब हम कलीसिया के जीवन में उन चीजों का अनुभव करते हैं तो वे झकझोरने वाले और निराश करने वाले हो सकते हैं। वे जंगल की पीढ़ी की तरह इस बात के उदाहरण भी हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हम सभी अपने दिलों की रक्षा करने के लिए जरूरी दिल से काम करें। तो ये पहला अनुप्रयोग है, पहली अपील जो हमारे लेखक ने हमें दी है। दूसरा ये कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ध्यान दें कि यद्यपि हम सभी को मसीही जीवन में अपने दिलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे लेखक ने इस विचार को भी खारिज कर दिया कि मसीही जीवन में दृढ़ता एक अकेले भेड़िया प्रयास है, एक अकेले का भेड़िया प्रयास है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अकेला मसीही नहीं होता, एक व्यक्ति अकेले में मसीही नहीं होता। मसीही का मतलब समुदाय, उसके पास एक ग्रुप होना चाहिए, वही मसीही है। जब हम विश्वास और सब चीजों को आपस में बांटते हैं और सब लोग इक्वल होते जाते हैं विश्वास में और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में, इसी को मसीहत बोला गया। एक्चुअली कोई एक नहीं है, यानी एक अकेला तो वो भेड़िया है, वो भेड़ नहीं है, भेड़ों के बीच में भेड़िए, और ये भेड़िया प्रयास कहते हैं इसको। इसके बजाय हमारे पास एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां, विशेष रूप से हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करने और की जिम्मेदारी है। और इस पर क्योंकि स्वभाव से हम बुराई की ओर प्रवृत्त होते हैं, हमें ईश्वर के भय में बने रहने के लिए विभिन्न सहायता की आवश्यकता है। जब तक हमारा विश्वास समय समय पर नहीं उठता, ये गिरा हुआ रहेगा। जब तक हमारा विश्वास गर्म नहीं होता, ये जम जाएगा। जब तक इसे जगाया नहीं जाता, ये सुस्त हो जाएगा, अर्थात सुस्त या निष्क्रिय। हम चाहते हैं कि हम आपसी उपदेशों द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि शैतान हमारे दिलों में ना घुस जाए और अपनी भ्रांतियां से हमें ईश्वर से दूर ना कर दे। अब मैं समझता हूं कि हम सभी कलीसिया जीवन में ऐसे दौर में हैं जहां नियमित रूप से एक साथ मिलना आसान नहीं है, और कई लोग ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए बोलते हैं, आपको कहेंगे ऑनलाइन करिए। ये इस तरीके की बातें चल रही हैं। एक दूसरे के प्रति हमारी प्रतिबद्धताएं, जो जिसके लिए परमेश्वर ने हमें समुदाय में जोड़ा है, कलीसिया का मतलब, तो वो चीज खत्म हो जाती है जब आप मिलना छोड़ देते हैं, जब साथ बैठना छोड़ देते हैं, जब मुलाकात करना, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे का हालचाल लेना, ये चीज जब खत्म हो जाती है तो मसीहत खत्म। मसीहत का मतलब है आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। आज के जमाने में देखिए कितना गलत किया जा रहा है कि सब चीजें ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये तो आपको फिर ज्ञान मिल रहा बैठे बैठे, और उसका आप आपस में शेयरिंग तो कुछ भी नहीं है। तो ये मसीही जीवन नहीं है। एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता होना बहुत जरूरी है। जंगल में उस असंतोष में उन्होंने खुद को यह सोचकर धोखा दिया कि उनकी मूल समस्या भोजन की कमी की समस्या थी, और यह समस्या केवल मिस्र में ही संतुष्ट हो सकती थी। उन्होंने ये नहीं समझा कि उनकी मूल समस्या ये थी कि मिस्र में वे गुलाम थे और ईश्वर की उपस्थिति से दूर थे, और केवल जंगल में खींचे जाने पर ही वे वास्तव में ईश्वर के साथ संगति में रह सकते थे और फल फूल सकते थे, जैसा कि उन्हें बनाया गया था। जैसा कि कहावत है, एक रास्ता है जो मनुष्य को सही लगता है, लेकिन इसका अंत मृत्यु का रास्ता है। इसी तरह इस्राएल के लोगों ने भी मूर्ख की तरह खुद को सही मानने के लिए नहीं, इसी तरह वे जानते थे कि उनके लिए सब सॉरी जैसा कि कहावत है कि एक मार्ग, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पाता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु है। इसी तरह इस्राएल के लोगों ने भी मूर्ख की तरह खुद को सही मानने के लिए आश्वस्त किया। उन्हें यकीन था कि वे जानते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है, लेकिन जो उन्हें सबसे अच्छा लगा वो वास्तव में मृत्यु थी। वो मृत्यु की बातें कर रहे थे। भाइयों बहनों, जिस तरह से इस्राएल के लोग पाप के कारण धोखा खा गए थे, उसी तरह ये बहुत संभव है
कि हम भी पाप में खुद को धोखा दे सकते हैं। इजराइल की तरह हम खुद को ये यकीन दिला सकते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वो शास्त्रों के अनुसार ना हो। हमारा तर्क अक्सर एक प्रतिध्वनि कक्षा के रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ हम धीरे धीरे खुद को अपनी सोच और कार्यों की सहीता के बारे में आश्वस्त करते हैं, फिर भी अपने निष्कर्षों को आश्वस्त करते हुए हम उस धोखे में सिर के बल गिर जाते हैं। फिर जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि उस धोखे से दिल की कठोरता उभरती है। जितना अधिक हम खुद को धोखा देते हैं, उतना ही हम खुद को यकीन दिलाते हैं और फिर हमारे दिल परमेश्वर के वचन के से बहुत जरूरी झटके को प्राप्त करने के लिए उतने ही कठोर हो जाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करना, और ये जंगल वाला जो पार्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। परमेश्वर वास्तविक रूप में इनको लेकर चला था, उसने वास्तविक गुलामी में से इनको निकाला था और उनको लाल समुंदर पार करा के उस मिस्र की सीमाओं से बाहर कर दिया था और जंगल के मार्ग से होकर उनको एक उस देश में ले जा रहा था जो परमेश्वर ने उनसे उसके पितरों से वायदा किया था कि मैं दूंगा। उसको वायदे को पूरा करने के लिए इस ऐतिहासिक तथ्य में हमारा और आपका आत्मिक सत्य छिपा हुआ है कि हमें पाप की गुलामी में से निकालकर और संसारिकता से अलग करके परमेश्वर कलीसिया में लाता है। और ये कार्य यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा हो रहा है जिसे हम लाल समुंदर पार करना कहते हैं। कि परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास करना, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना, लाल समुंदर पार करना और कलीसिया में आना, जंगल में प्रवेश करना। आ तो जाते हैं, लेकिन अगर आप यहां पे फेल होते हैं तो आप परमेश्वर के राज्य के वारिस तो नहीं बनेंगे, अनंत जीवन की जगह अनंत दंड के मार्ग में चले जाएंगे। इसलिए हमें सावधान होना है। वचन हमें अवेयर कर रहा है और हमको जागरूक कर रहा है, और पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहा है कि हम अनंत जीवन की ओर बढ़ने उस मार्ग में चले जो अनंत जीवन को जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान समर्थी परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वचन प्रभु, ये वो पवित्र जल है जो पवित्र आत्मा जिसका प्रयोग करता है हमारे विचारों को, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को शुद्ध करने के लिए। और प्रभु, ये वचन आईने का भी काम करता है, ताकि हमको इतिहास में दिखाते हैं। परमेश्वर इजराइल की संतानों को दिखाया जाता है ताकि परमेश्वर की संतान देखे कि इजराइल की संतानों ने जो गलतियां की वही चीज हम रिपीटेडली करेंगे, तो परमेश्वर ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया था, उन्हें जो परिणाम मिले, कहीं हमें वही परिणाम तो नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें आईना दिखाया जाता है। परमेश्वर का आत्मा बराबर परमेश्वर की ओर से हमसे निवेदन करता है कि तुम अपने हृदय को, जब कभी तुम परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। ये रिपीटेडली ये निवेदन किया जा रहा है। आप कितना प्यार करते हैं हम लोगों से कि हम लोगों के लिए प्रभु आपने अपने पुत्र का बलिदान किया, सर्वसिद्ध बलिदान, इकलौते पुत्र का बलिदान किया। और प्रभु आपने हमें सुसमाचार दिया और आप गले लगाने को तैयार, हम पापियों को जो इस लायक नहीं, आप हमें क्षमा करने को तैयार हैं और हमें अपना बेटा और बेटी बनाने को तैयार हैं, अपने राज्य का वारिस बनाने को तैयार हैं, और तो और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने को तैयार। प्रभु, हम कैसे क्या कहें, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने जो हमारे लिए रखा है वो बहुत है और हम लोग इस लायक नहीं है, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया। आपका प्रेम अयोग्य लोगों पर, पापियों पर, पतितों पर है, ताकि प्रभु आपने हमारे पाप और पतन का इंतजाम किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो आप अनुग्रह करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जब आप हमें बेटे बनाते हैं तो आप हमें कोड़े लगाते हैं, हमें करेक्ट करते हैं और हमारा अनुशासन में लाते हैं, ताकि हम आपके वास्तव में बेटे और बेटियां बने। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, जब लोग वचन को पढ़ें, सुने, उनको प्रभु ये बात समझ में आए, उनके हृदय में परिवर्तन हो, जिससे आपकी महिमा हो, और सब लोग जो आप
आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं प्रभु, वो सब आपके बेटे और बेटियां बने और अनंत जीवन के वारिस बने, जिससे आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़